तुम केस स्टडी 6 तक आ गए और अब तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कुछ शर्म वरम आ रही नहीं आ रही तुमको, हैं? लाइक कर दो ना यार। कितना रिक्वेस्ट करूं अब मैं तुमको लाइक करने के लिए, इतना मस्त तरीके से अगर तुम 6th केस स्टडी तक आ गए हो तो मस्त लाइक भी कर दो यार। चलो कोई बात नहीं, केस स्टडी 6 पे आ जाओ। कर दे रहा, ठीक है यार, जरूर नीचे एक छोटा सा लाइक करना है, उस पर क्लिक कर दो ना यार। तुम्हारा क्या जा रहा है, मेरे को सब मोटिवेशन आ रहा है। ठीक है, एमएनओ इज अ होल फर्म, एक फर्म है, 30% टैक्स लगता है। ये फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 25। एज पर द रिटर्न सर 40 लाख की इनकम थी। इंटीमेशन में 50 लाख 10 लाख का एडिशन हुआ सर, इसका कुछ नहीं करना होता। प्लस सर 15 लाख रुपए का एडिशन हुआ किसमें, स्क्रूटनी असेसमेंट में, सर इस पे 30% टैक्स लगेगा। प्लस उसके अलावा सर 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा। रीअसेसमेंट हुआ सर 20 लाख का एडिशन हुआ सर, इस पे भी 30% टैक्स लगेगा, 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अंडर रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग है, वी विल सी इन द क्वेश्चन क्या मांग रहा है वो। Mr. N is a resident individual and a partner in the above firm has not furnished return of income. However, total income assessed to tax under section 144 कितना 15 लाख का। सर 15 लाख की इनकम है, सर 15 लाख की इनकम थी, 144 में पहचान में आई है। ठीक है। Mrs. MNO is deemed to have underreported income. अच्छा, इनकम, अच्छा ठीक है, सिंस इट्स इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 1 एक्सीड्स इट्स इनकम एज पर 140 139। सो जो रिटर्न फाइल किया था और इंटीमेशन में आया, इंटीमेशन में इनकम बढ़ गई, इसीलिए हम मानेंगे कि अंडर रिपोर्टिंग हो रखी है। सर कभी भी इंटीमेशन के कारण हम अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानते। अपने को अंडर रिपोर्टिंग मानने के लिए सर असेसमेंट करवाना होता है, कोई भी असेसमेंट में पता चले तभी हम मानते हैं। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इनकम अंडर सेक्शन 133 एक्सीड्स द इनकम अंडर सेक्शन 143 1। सर कहता है जो असेसमेंट में हुई और इंटीमेशन से बहुत ज्यादा असेसमेंट में निकली, यस सर दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, रीअसेसमेंट में और बड़ी इनकम है सर, ये भी सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। 2 एंड 3 अबव इज करेक्ट। 2 एंड 3 अबव ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाता है। मिस्टर एन इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड इनकम। जो मिस्टर एन है उसकी डीम्ड अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। तो सवाल क्या बोला देखो, समझना, बड़ी आराम से बात समझना। सर कह रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसने अपनी रिपोर्ट अंडर रिपोर्ट की, तो पार्टनर की भी इनकम अंडर रिपोर्टेड मानी जाएगी क्या? हाँ सर, मानी तो जाती है, लेकिन किस कारण से मानी जाएगी देखो। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर है क्या? ना सर, इस कारण से तो नहीं मानी जाती कभी भी, क्योंकि उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए अंडर रिपोर्टिंग की गई उसकी इनकम की। 15 लाख की इनकम थी, उसने रिटर्न ही नहीं फाइल किया। उसकी एसेस इनकम सर मैक्सिमम बेसिक एग्जामिशन लिमिट ज्यादा है, इसलिए उसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। हाँ सर, उसकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट ज्यादा की, इसलिए उसकी इनकम अंडर रिपोर्टेड है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज करेक्ट इन दिस केस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बन जाता है। assume that under reporting of income is not on account of misreporting। सर अंडर रिपोर्टिंग ना अंडर रिपोर्टिंग ही है सर, मिस रिपोर्टिंग नहीं है। एंड none of the above addition is made on account of, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पेनल्टी लेविएबल एट द टाइम ऑफ असेसमेंट वुड बी, सर असेसमेंट के टाइम पे पेनल्टी कितनी लगने वाली है हमको को ये बताना पड़ेगा। समझो एक सेकंड, देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले 15 लाख का एडिशन हुआ, फिर 20 लाख का एडिशन हुआ। 15 लाख के एडिशन पे 30% टैक्स, 4% एजुकेशन सेस ऐड करो, कितना और 4,68,000 रुपीज का हमारा आ जाता है टैक्स, टैक्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एडिशन। फिर सेकंड टाइम 20 लाख का एडिशन हुआ, इस पे 30% का टैक्स इंटू 1.04, सर 6,24,000 रुपीज का यहाँ पे एडिशन हुआ। दोनों मिला के एडिशन होता है 468। कुल मिला के एडिशन हो रहा है 10,92,000 रुपीज का एडिशन हो रहा है। इस पे 50% की मेरी पेनल्टी लगेगी, 546 की पेनल्टी लग रही है, टोटल पेनल्टी इतनी लग रही है। अब सर कौन सी वाली पूछ रहा है, हमसे तो पता ही नहीं। फर्स्ट असेसमेंट के टाइम पे, सेकंड असेसमेंट के टाइम पे, टोटलिटी में अपने को पता ही नहीं। चेक करते हैं। एट द टाइम ऑफ असेसमेंट पूछ रहा है, असेसमेंट पूछ रहा है, देखो हमारा आंसर तो मैच नहीं किया, 456 तो आया ही नहीं, तो असेसमेंट के टाइम पे पूछ रहा है तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था तो 468 का 50% लेना पड़ेगा, इसका 50% ले लो। 234 आंसर आना चाहिए। 234 हमारा फर्स्ट टाइम असेसमेंट के टाइम पे इतनी पेनल्टी लगेगी। 234 ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। अज्यूमिंग द अंडर रिपोर्टिंग इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, पेनल्टी कितनी लगेगी एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट? सर रीअसेसमेंट के टाइम पे अपना टैक्स कितना आ रहा था, 624 का टैक्स आ रहा था, इस पे 200% की पेनल्टी लगेगी। 624 पे 200%, 12,48,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी रीअसेसमेंट के टाइम पे। 12,48,000 ये भी होगा। अज्यूम करो अंडर रिपोर्टिंग इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मिस्टर एम, पेनल्टी निकालनी मिस्टर एन के हाथ में।
मिस्टर एन के हाथ में पेनल्टी निकालनी है। मिस्टर एन के हाथ में पेनल्टी कैसे निकाली जाती है, ये समझो। सर मिस्टर एन की अंडर रिपोर्टेड इनकम देखो, समझो इसको, पहले आराम से समझो। मिस्टर एन की इनकम थी कितनी सर, 15 लाख रुपए निकाली गई। ये ऑन द बेस ऑफ असेसमेंट निकली, इतनी इनकम असेसमेंट के बेसिस पे निकली है। अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकाली जाती है सर? अंडर रिपोर्टेड इनकम तो अपने को पता होना चाहिए कि हमेशा बेसिक एग्जामिशन लिमिट के ऊपर वाली होती है। यानी 3 लाख तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट ही होती है ना, और टोटल इनकम उसकी 15 लाख निकाली गई, यानी अंडर रिपोर्टेड इनकम तो 12 लाख है। यानी अपना ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक आंसर सही है, ये बात अपने को पता चल गई। अब इस अंडर रिपोर्टेड इनकम में टैक्स कैसे निकालते हैं? सर पहले 15 लाख पे टैक्स निकाल दो, 15 लाख पे टैक्स निकालोगे वही आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स निकलेगा ना। और 15 लाख पे टैक्स कितना निकलता है? 1,40,000 रुपीज का लगता है टैक्स। 1,40,000 रुपीज का टैक्स लगता है 115 बीएसई के अकॉर्डिंग। एक मिनट देखिए, 115 बीएसई ऑप्ट कर रहा है क्या ये? अब मानना ही पड़ेगा 115 बीएसई ऑप्ट करेगा, और क्या मानना ही पड़ेगा। 140 इतना इतना आ रहा है हमारा। इस पे 4% का एजुकेशन सेस जोड़ूंगा, 1,40,000 इंटू 4%, 1,45,600, इतना मेरी अंडर रिपोर्टेड इनकम आ रही है। इतना अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स आ रहा है। इसका 50% जो टैक्स होगा वो हमारी बन जाएगी पेनल्टी। 50% कितना, 72,800। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बन रहा है, डी गलत ऑप्शन है। डी ने मिस रिपोर्टिंग नहीं निकाली, कुछ तो भी निकाल दिया। ओके सर, चलो ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट केस स्टडी 6, सिंपल सा था। अरे बाबा बताओ, क्या समझ में आया? क्या सिंपल सी केस स्टडी थी। नो इशू व्हाटसोएवर एट ऑल, नो इशू व्हाटसोएवर एट ऑल। बताओ क्या दिक्कत थी क्या? सर कोई दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछ, नीचे कमेंट सेक्शन खोला हुआ उसमें पूछो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में अगले वीडियो में।